हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित एक और टॉपिक जिसका नाम है भारत का स्वतंत्रता संघर्ष। तो दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज हम पढ़ेंगे स्वतंत्रता आंदोलन के चरण। तो स्वतंत्रता आंदोलन के चरणों को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। प्रथम चरण जो कि 1885 से 1905, इसमें उदारवादी नेताओं का प्रभुत्व रहा। द्वितीय चरण जिसमें 1905 से 1919 को कंक्लूड किया गया है, उसमें क्रांतिकारी नेताओं का प्रभुत्व रहा। और तृतीय चरण 1919 से लेकर भारत की आज़ादी तक 1947, जिसे हम गांधी युग के नाम से भी जानते हैं। प्रथम चरण उदारवादी राष्ट्रवाद। इस चरण के दौरान कांग्रेस में उदारवादी नेताओं का प्रभुत्व हुआ। उन उदारवादी नेताओं के क्या नाम थे? दादा भाई नौरोजी, व्योमेश चंद्र गोखले, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, मदन मोहन मालवीय, फिरोज शाह मेहता आदि। भारत का पहला अंग्रेज विरोधी संघर्ष जो था वो सन्यासी संघर्ष था। सन्यासी विद्रोह का उल्लेख बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में किया गया है। सन 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना A.O. ह्यूम ने की थी। इनका नाम आप अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी, तो A.O. ह्यूम ने। और कहाँ पे की थी? मुंबई में की थी। ठीक है। अब दादा भाई नौरोजी ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में पहुँचने वाले पहले एशियाई शख्स थे। ठीक है। और इन्हें भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता था। 1887 में दादा भाई नौरोजी ने इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना की। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, भारतीय सुधार समिति की स्थापना किसने की थी? तो उनका नाम है दादा भाई नौरोजी। और दादा भाई नौरोजी की एक बुक है जिसका नाम है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये पुस्तक भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इसका भी नाम आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कांग्रेस के संबंध में विभिन्न विद्वानों का क्या क्या कथन था। ठीक है। एग्ज़ाम में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। आपके सामने कथन दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि ये किसने कहा था। तो डफरिन ने कांग्रेस के संबंध में क्या कहा था? कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करती है। और लॉर्ड कर्जन ने क्या कहा था? कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाती हुई जा रही है। अरविंद घोष ने क्या कहा था? कांग्रेस क्षय रोग से मरने ही वाली है। और बंकिम चंद्र चटर्जी ने क्या कहा था? कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ हैं। ठीक है। तो इन्हें भी आप अच्छे से देख लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं और द्वितीय चरण स्टार्ट करने से पहले हम जानेंगे बंगाल विभाजन के बारे में। आप सभी को पता होगा बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 1905 में। तो आइए जानते हैं इससे संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य। तो 20 जुलाई 1905 है ईस्वी को लॉर्ड कर्जन ने बंगाल के विभाजन के निर्णय की घोषणा की। बंगाल विभाजन के विरोध में 7 अगस्त 1905 ईस्वी को कोलकाता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई थी। तो क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है, स्वदेशी आंदोलन की घोषणा किसके संबंध में हुई थी? तो बंगाल विभाजन के संबंध में। ठीक है। और इस आंदोलन में वंदे मातरम, विभाजन नहीं चाहिए एवं बंगाल एक है आदि नारे लगाए गए। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को प्रभावी हुआ और इस दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो बंगाल विभाजन का निर्णय कब लिया गया था? 20 जुलाई 1905। और बंगाल विभाजन प्रभावी कब हुआ था? 16 अक्टूबर 1905। ठीक है। चलिए अब जानते हैं हमारे द्वितीय चरण जिनमें क्रांतिकारी नेताओं का प्रभुत्व रहा, उनसे संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य। 1906 कोलकाता में हुए कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए दादा भाई नौरोजी ने पहली बार स्वराज की मांग प्रस्तुत की थी। तो एग्ज़ाम में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहली बार स्वराज की मांग किस अधिवेशन में प्रस्तुत हुई थी? तो कोलकाता अधिवेशन में। ठीक है। स्वदेशी आंदोलन चलाने के तरीके को लेकर
कांग्रेस में 1907 ईस्वी के सूरत अधिवेशन में जो कांग्रेस थी वो दो दल में विभाजित हो गई। एक का नाम था गरम दल जिसमें उग्रवादी नेताओं का प्रभुत्व था और एक में उदारवादी जिसे नरम दल के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो एग्ज़ाम में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कांग्रेस अपने किस अधिवेशन में अलग हुई थी, तो 1907 के सूरत अधिवेशन में। ठीक है, और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? रास बिहारी बोस ने। स्वदेशी आंदोलन की अवसर पर ही रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना प्रसिद्ध गीत आमार सोनार बांग्ला लिखा, जो आज बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत है। हमारे देश का राष्ट्रीय गीत भी किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर। सॉरी, राष्ट्रगान। ठीक है, राष्ट्रीय गीत तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था। ओके, अब आगे बढ़ते हैं और जानेंगे 1905 से 1919 तक की घटनाओं का विवरण और उनके कुछ उग्रवादी नेताओं के बारे में, जिसमें सबसे प्रमुख थे बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक पहले कांग्रेसी नेता थे जिन्होंने देश के लिए कई बार जेल की यात्रा की। वे 1908 से 1914 तक मांडले जेल में रहे। तो एग्ज़ाम में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बाल गंगाधर तिलक को किस जेल में रखा गया था, तो उस जेल का नाम था मांडले जेल। महाराष्ट्र में क्रांतिकारी आंदोलन उभारने का श्रेय तिलक के पत्र केसरी को जाता है। तो केसरी पत्र किसने लिखी थी? बाल गंगाधर तिलक ने। तिलक ने 1893 ईस्वी में गणपति एवं शिवाजी उत्सव मनाना प्रारंभ किया। ठीक है, और वेलेंटाइन शिराले ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय असंतोष का जनक कहा था। तो एग्ज़ाम में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय असंतोष का जनक बाल गंगाधर तिलक को किसने कहा था, तो उनका नाम क्या होगा? वेलेंटाइन शिराले। ठीक है, अब बंगाल में पी मित्रा ने अनुशीलन समिति का गठन किया जिसका उद्देश्य था खून का बदला खून। यहाँ हम सिर्फ इम्पॉर्टेंट पॉइंट पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आप ये मत सोचिएगा कि मैं इसको आपको स्टोरी के थ्रू नहीं समझा रहा। इसके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आधुनिक भारत का जो भारतीय संघर्ष का टॉपिक है उससे सिर्फ वन लाइनर क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। महाराष्ट्र में विनायक दामोदर सावरकर ने 1904 ईस्वी में अभिनव भारत नामक संस्था की स्थापना की थी और महाराष्ट्र में महत्वपूर्ण क्रांतिकारी पत्र काल का संपादन किया था परांजपे ने और केसरी का संपादन किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने। 1905 ईस्वी में लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी। और एक अगला इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है? 30 दिसंबर 1906 को मुस्लिम लीग का उदय हुआ, बंगाल का हुआ। ठीक है, मुस्लिम लीग का प्रथम अधिवेशन जो था 1908 ईस्वी में अमृतसर में हुआ, जहां आगा खां को इसका अध्यक्ष बना दिया गया। ठीक है, अब हम जानेंगे 1905 से 1919 तक एक चर्चित वायसराय के बारे में जिनका नाम था वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। ठीक है, दिल्ली में 1911 ईस्वी में भव्य दरबार का आयोजन हुआ। क्यों हुआ था? क्योंकि इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम एवं मेरी आने वाले थे इंडिया। ठीक है, इस दरबार में निम्न घोषणाएं हुई। पहला जो था बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। जो बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन ने किया था उसे 1911 के दरबार में रद्द कर दिया गया लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के द्वारा। बंगाली भाषी क्षेत्रों को मिलाकर एक अलग प्रांत बनाया गया। बिहार एक अलग राज्य बना जिसमें उड़ीसा भी शामिल था और जो भारत की राजधानी पहले कोलकाता थी उसे 1912 ईस्वी में कोलकाता से स्थानांतरित कर दिल्ली लाया गया। ठीक है, अब 1 नवंबर 1913 ईस्वी में अनेक भारतीयों ने लाला हरदयाल के नेतृत्व में सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना की। तो एग्ज़ाम में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि गदर पार्टी की स्थापना किस स्थान पर हुई थी? उस स्थान का नाम है सैन फ्रांसिस्को और किसने की थी? लाला हरदयाल। और उसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? सोहन सिंह भकाना। और प्रथम मंत्री लाला हरदयाल और कोषाध्यक्ष थे काशीराम। ठीक है, 1905 ईस्वी में अंग्रेज़ सरकार ने कैसरे हिंद की उपाधि से महात्मा गांधी को सम्मानित किया। महात्मा गांधी इस समय भारत में नहीं आए थे। महात्मा गांधी का भारत में प्रथम आगमन सन 1917 के आसपास हुआ था। ठीक है, कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 ईस्वी में कांग्रेस के दोनों दल में एकता हो गई, जो कि
1907 के अधिवेशन में अलग हुए थे, वे आके लखनऊ अधिवेशन 1916 में फिर से मिल गए। ठीक है, सेशन समाप्त होता है। आज के सेशन में हमने पढ़ा 1885 से लेके 1905 तक उदारवादी राष्ट्रवाद का उदय। ठीक है, और उसके बाद 1905 से 1919 तक क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का उदय, और इसके बाद गांधी युग हमारा बच गया। इसे हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं। थैंक यू।